हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, तो DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आपका ENG 103 है कोर्स कोड। तो उसमें आपको यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको पढ़ाने वाली हूँ। पूरा डिटेल में आपका ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा। और उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स है, तो उनका भी यही होगा, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। चलिए, तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले की जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी, वो सब अपलोडेड हैं चैनल पे, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, DDU वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो सेम है उनका अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सब देखिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में आपको पढ़ना है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, पीरियोडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से, पर्सनल एस्से, ये सारे आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, आज ही कवर हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी एग्ज़ाम में। जिनका रिटन पेपर होता है उनको बता देती हूँ, और जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है, जैसे कि DDU वाले स्टूडेंट्स, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो बस यहीं से वो कवर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करूँगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ बिल्कुल फ्री में करते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफी क्या है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो आत्मकथा का मतलब क्या हुआ कि खुद की स्टोरी को अपने हाथों से लिख देना। देखिए, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफ्स, जो ऑटोबायोग्राफी है वो 3 वर्ड्स के मेल से बना हुआ है, ऑटोबायोग्राफ्स, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ्स मतलब राइटिंग, यानी कि सेल्फ लाइफ राइटिंग, यानी कि सेल्फ मतलब स्वयं, लाइफ मतलब जीवन, राइटिंग मतलब लिखना। तो खुद के जीवन को अपने हाथों से स्वयं लिखना, तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ। ही राइट्स अबाउट हिज सक्सेस, फेलियर, अचीवमेंट एंड अबाउट सो मैनी थिंग्स। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्टोरी को लिखना। किसी भी एक पर्सन की स्टोरी है, किसी एक व्यक्ति का जीवन, वो अपने हाथों से पूरा कुछ लिख दे, तो वो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहलाता है। ही राइट्स, वो लिखता है, अबाउट हिज सक्सेस, अपने सफलता के बारे में, फेलियर, अपनी असफलता के बारे में, अचीवमेंट, और जो कुछ भी उसने अपने जीवन में स्ट्रगल करके, मेहनत करके अचीव किया है यानी प्राप्त किया है अपने गोल को, उसके बारे में, एंड अबाउट सो मैनी थिंग्स, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। चलिए, मान लीजिए आप हैं, अब आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाया होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर, कोई IPS ऑफिसर, देखिए किसी का कोई ना कोई गोल होगा। आपको अपने वहाँ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करने पड़ेंगे, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर आप बन जाएंगे। तो आप बन गए, अब आप उसके बाद चाहेंगे कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी लिख दूं। तो आप कैसे लिखोगे कि इस जगह पे मैं इस तरह से फेल हुआ, फिर मैं कोशिश करता रहा, फिर मैंने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया। तो सारी चीज़ों के बारे में आप खुद से लिख देंगे, अपने हाथों से लिख देंगे, वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी कि अपने पूरे जीवन को अपने हाथों से लिख डाला। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। सेकेंड है आपका टॉपिक बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी लगभग सेम चीज़ें हैं, बस फ़र्क इतना है कि ऑटोबायोग्राफी में वो आदमी खुद की स्टोरी अपने हाथों से लिखता है, और बायोग्राफी में किसी भी इंसान के जीवन की घटना को कोई और व्यक्ति लिखता है। तो देखिए, बायोग्राफी मीन्स द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, मतलब इसमें भी एक व्यक्ति के जीवन की पूरी स्टोरी ही लिखी जाती है, रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ऑटोबायोग्राफी आपने अपने हाथों से लिखी है, तो आपकी खुद की कहानी आपने अपने हाथों से लिख दी। अब बायोग्राफी में क्या हो जाएगा कि आपके ही जीवन को, आपकी सफलता को, असफलता को, अचीवमेंट को, और बहुत सारी चीज़ों को, आपके जीवन का आपका कोई दोस्त लिख दे अपने दोस्त के बारे में। जैसे आपके जीवन को
आपके जीवन की पूरी इस कहानी को आपका दोस्त लिख दे तो वो आपकी बायोग्राफी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जीवनी हो जाएगी। आपने खुद नहीं लिखा है, आपके दोस्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा डिफ़र है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है दोनों में। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरा टॉपिक है आपका मेमोयर। मेमोयर मतलब होता है संस्मरण, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी घटना को लिखना जो बहुत अच्छा रहा हो या मतलब उसकी स्मृति है आपको वो चीज़ें याद हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए पहले पढ़ते हैं। ए मेमोयर इज़ रिटन बाय एन ऑथर अबाउट हीज ओन लाइफ। ए मेमोयर का मतलब होता है कि मेमोयर मतलब होता है संस्मरण। तो मेमोयर इज़ रिटन बाय, ये इसको लिखा जाता है बाय एन ऑथर अबाउट हिज ओन लाइफ। ये भी अपने जीवन के बारे में ही लिखा जाता है किसी भी राइटर के द्वारा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। A memoir has a more concentration on his her own memories, feeling and emotions। देखिए, मेमोयर जो होता है ना, उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है, जैसे कि कोई मेमोरी हो, बहुत अच्छी कोई याद रही हो पास्ट में, तो अब राइटर को वो चीज़ें याद आ रही हैं और बैठ के वो सोच रहा है, तो उसे सोच करके वो पुरानी बातें बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहीं पार्टी में गया हो या किसी भी जगह पे वो गया हो घूमने फिरने कहीं पर भी, तो आज वो बैठकर उन पास्ट की बातों को सोच रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा है, वो मेमोरीज़ उसे अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ें उसे याद आ रही हैं कि यहाँ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है, अपनी इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, उन घटनाओं के बारे में जो चीज़ें उसे याद आ रही हैं और उसे अच्छा लग रहा है। तो मेमोयर में कुछ ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि ये भी अपने जीवन की ही कहानी हो गई, मगर पूरी जीवन की कहानी नहीं होती, किसी एक घटना के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है। अब देखिए, फोर्थ टॉपिक है आपका ट्रैवलॉग। ट्रैवल सही समझ लीजिए, यात्रा। तो ट्रैवलॉग, यात्रा पर गया है कोई और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लेन करे तो वो ट्रैवलॉग है। चलिए देखते हैं। द अकाउंट ऑफ जर्नी, समझ लीजिए पूरी यात्रा का खाता कह लीजिए, इज़ नोन एज द ट्रैवलॉग, तो वो जाना जाता है ट्रैवलॉग के नाम से। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये पूरी तरह से आधारित होता है पर्सनल नॉलेज पर, किसी व्यक्ति के पर्सनल नॉलेज पर और एक्सपीरियंस पर ये पूरा बेस्ड होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं घूमने गए हैं किसी भी जगह पर, मान लीजिए आप ताजमहल देखने गए हैं, आप घूमने गए हैं, आप वहाँ पे जाके देखेंगे पूरा ताजमहल, आप लिख सकते हैं कि मैं गया, इस तरह का था, ये इस तरह का खूबसूरत नज़ारा, सारी चीज़ें, आप ठंडी हवाएं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चांदनी रात में ताजमहल का देखना का नज़ारा अलग ही होता है, उसकी खूबसूरती देखने ही बनती है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि आप पूरी यात्रा को अपने लिख दें। तो देखिए, ट्रैवलॉग में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होता है एक नोटबुक और आपके पास पेन होना चाहिए। ठीक है, नोटबुक होगा, पेन होगा, आप चीज़ों को नोट करते जाएंगे, इस टाइम में यहाँ, इस टाइम में यहाँ हूँ, फिर उसके बाद आप एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो वो ट्रैवलॉग होता है कि किसी भी जगह की यात्रा का पूरा वर्णन करना। फोर्थ टॉपिक है आपका पीरियोडिकल एस्से। अब ये पीरियोडिकल एस्से क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और आपका हर जगह से MCQ आएगा पेपर में, और जिनका रिटन पेपर होता है तो उनका वेरी शॉर्ट में आएगा कि डिफाइन पीरियोडिकल एस्से या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैवलॉग। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, पीरियड का मतलब होता है एक समय पर, तो कुछ वही समझ लीजिए पीरियोडिकल एस्से। एस्से मतलब निबंध, यानी ऐसा निबंध जो एक समय पर निकलता हो। चलिए देखिए, पीरियोडिकल एस्से इज़ ए न्यू काइंड ऑफ एस्से। पीरियोडिकल एस्से जो है एक नए प्रकार का एस्से है, निबंध है। विच वॉज डेवलप्ड, जो डेवलप्ड यानी कि विकसित हुआ था इन इंग्लैंड में ये विकसित हुआ था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान। It was different from other essays on the following grounds। देखिए, अदर जितने भी एस्से होते हैं उन सभी एस्से से पूरी तरह से ये अलग होता है जो पीरियोडिकल एस्से होता है। तो किस तरह से अलग होता है, तो यहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, इट वॉज नॉट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, ये बुक की फॉर्म में प्रकाशित नहीं होता, लाइक अदर मैगजीन, लाइक अदर काइंड्स ऑफ एस्सेज। अलग जो देखिए बहुत सारे एस्सेज होते हैं जो कि बुक की फॉर्म में प्रकाशित होते हैं और लोग उनको ख़रीद कर पढ़ते हैं।
तो उन ऐसे की तरह पीरियोडिकल ऐसे बुक की फॉर्म में प्रकाशित नहीं होता, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन मैगज़ीन, ये मैगज़ीन में प्रकाशित होता है जो पीरियोडिकल ऐसे होता है, एंड जर्नल्स, और जर्नल्स में प्रकाशित होता है, विच कम आउट पीरियोडिकली, और ये एक समय पर प्रकाशित होता है, दैट इज़ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम होता है। जैसे बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो साप्ताहिक होते हैं, यानी कि वीकली, यानी कि एक हफ्ते में एक ही दिन वो आएंगे। अगर मान लीजिए कि वो संडे को हर हफ्ते में प्रकाशित होता है तो संडे को ही वो होगा। और बहुत सारे होते हैं डेली आते हैं, तो हर रोज़ न्यूज़पेपर आते हैं वो वाले। तो पीरियोडिकल इससे भी वैसा ही होता है कि उसका एक फ़िक्स टाइम होता है और उसी डेट को वो हमेशा, मतलब उसी डे को वो हमेशा निकलता है, प्रकाशित होता है, पूरे दिन नहीं होता। दूसरा पॉइंट है आपका, इट वॉज रिटेन विद ए सोशल पर्पज़, और जो पीरियोडिकल ऐसे होता है किसी सोशल यानी सामाजिक उद्देश्य पर लिखा जाता है। तो ये 2 पॉइंट ही काफ़ी है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में ही पूछता है, तो आप इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉर्मल एस्से। फॉर्मल एस्से क्या होता है? फॉर्मल तो आप जानते ही हैं, जैसे इसमें उस तरह की कोई बातें नहीं होंगी, जैसे पर्सनली कोई बात इसमें नहीं होगी, फॉर्मल होगा ये पूरी तरह से। तो फॉर्मल एस्से वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ग्रेट एस्सेइस्ट थे, पॉपुलर एस्सेइस्ट थे, और इनका एस्से आप लोगों ने पढ़ा भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, ऑफ स्टडीज़। बहुत अच्छा एस्से है फ्रांसिस बेकन का। तो इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन ने ही इस फॉर्मल एस्से को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। फॉर्मल एस्से बेस्ड ऑन रियलिटी, फॉर्मल एस्से नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल आइडियाज़। जो फॉर्मल एस्से होता है वो पूरी तरह से रियलिटी पर, जो फॉर्मल रियलिटी होती है उन पर आधारित होता है। इसमें कोई भी पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत कोई भी विचार इसमें शामिल नहीं किया जाता, जैसे किसी व्यक्ति के पर्सनल जो भी आइडियाज़ हों वो इसमें नहीं शामिल होते, ओनली फॉर्मल आइडियाज़ इसमें शामिल होते हैं। इट पर्पज़ इज़ जनरली टू इन्फॉर्म, इसका जो पर्पज़ होता है इन्फॉर्म करने के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने फॉर्मल एस्से, फॉर्मल लेटर आप लोगों ने पढ़ा, तो किस तरह होता है, उसका काम काज के थ्रू यूज़ किया जाता है ना, काम काज में, ऑफिस में, कार्यालय में उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि पर्सनल एस्से एक व्यक्ति अपने दोस्त को, रिश्तेदार को लिख सकता है, लेटर लिख सकता है पर्सनल, तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इन दिस एस्से फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फॉर्मल एस्से फॉलो ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर। जो फॉर्मल एस्से होता है इसमें फोकस किया जाता है, कोई फैक्ट हो, कोई तथ्य हो, या किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इसमें पूरा यूज़ किया जाता है, और इसमें ग्रामर के जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं इन सभी को फॉलो करके ही फॉर्मल एस्से लिखा जाता है। इसको ऐसा ही वैसे नहीं लिखा जाता, एक इसका रूल है लिखने का, ग्रामर के रूल फॉलो किए जाएंगे और हाई स्टैंडर्ड अच्छी लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा, तो वो फॉर्मल एस्से होता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एस्से। तो ए पर्सनल एस्से इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर्स लाइफ। तो देखिए ये भी ऑथर्स यानी जो लेखक है उसके जीवन का एक्सपीरियंस इसमें लिखा जाता है। आप भी लिख सकते हैं अपने पर्सनल एस्से को, अपने जीवन के बारे में अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके अपना एक पर्सनल एस्से लिख सकते हैं। वेयर द ऑथर इलैबोरेट्स ऑन एन एक्सपीरियंस एंड इवेंट। इसमें जो ऑथर है वो एक्सप्लेन करता है, इलॉबरेट मतलब एक्सप्लेन करता है, ऑन एन एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स, किसी भी घटना का और अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। इट इज़ रिटेन इन फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, मतलब कि आई यूज़ किया जाता है इसमें। यानी कि जो पर्सनल एस्से होता है हमेशा कोई पर्सनल फर्स्ट पर्सन लिखता है, जैसे मैं हूँ या फिर आप हैं। तो अगर आप लिखेंगे उसमें, अगर आप पर्सनल एस्से को लिख रहे हैं तो आप हर जगह आई का यूज़ करेंगे, यानी मैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दूसरे पर पर्सनल एस्से नहीं लिख सकता, वो अपने आप को ही यूज़ करेगा। इसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन के द्वारा ही लिखा जाता है, इसलिए इसमें आई का यूज़ किया जाता है। तो ये आई होप आप पूरा समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और इसी तरह की आपकी वीडियोस लगातार चैनल पे आती रहेंगी पूरे सब्जेक्ट की। और ENG 102 के लिए भी आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा,
और बाकी अदर चाहे भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए चैनल पे विजिट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।